Hello everyone. So we have reached now perfect continuous tenses. So before diving into this video, I hope you would have watched previous videos of tenses. So let's start with the video. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे हम आज और कहाँ पे यूज होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है पहले तो परफेक्ट यानी कि परफेक्ट टाइम को बताता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यू और इसमें कॉन्टिन्यूटी भी होती है, मतलब जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चल भी रहा है और इसमें परफेक्ट यानी कि टाइम का भी रेफरेंस होता है, यानी कि ये टाइम का रेफरेंस आपको किससे पता चलता है, इसमें फॉर और सिंस से। आगे हम बताएंगे कि फॉर और सिंस कैसे यूज करना है आपको, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं आप, जैसे शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर सेवरल डेज, वो बहुत दिनों से उसका इंतजार कर रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे से मैच खेल रहे हैं। तो एक तो आपने क्या देखा, एक तो इसमें टाइम है ना, और टाइम के साथ इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली काम चल रहा है, कॉन्स्टेंटली एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब वो जो काम है, वो जो एक्शन है, वो कहाँ से शुरू होता है, यानी कि वो पास्ट में शुरू हो रहा है। जैसे कि एक टाइमलाइन बना लेते हैं, जैसे कि ये पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, ठीक है, वो आता आता फिर वो प्रेजेंट में आ गया, है ना। तो अब जब ये प्रेजेंट में आ गया तो प्रेजेंट में इसका इंपैक्ट दिखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इम्पैक्ट्स ऑन प्रेजेंट, ठीक है। तो एक्शन कहाँ शुरू हो रहा है, वो पास्ट में शुरू हो रहा है और वो लगातार प्रेजेंट तक चल रहा है, ठीक है। और जब वो प्रेजेंट में चल रहा है तो वहां पे आपको उसका टाइम भी दिया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले तो आपको टाइम दिया होगा एक्शन का, काम का, ठीक है, जो भी काम चल रहा है उसका टाइम दिया होगा विद लगातार, विद कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। एक तो लगातार काम चलेगा विद द टाइम ऑफ दैट एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ये जो टेंस है, ठीक है, सबसे पहले तो ये पास्ट में जो एक्शन शुरू होता है ना उसको बताता है, ठीक है, और फिर वो कुछ टाइम तक चलता रहता है, चलता रहता है और फिर सडनली जब स्टॉप हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स हमको प्रेजेंट में दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूं, ठीक है, तो 2 घंटे से पढ़ रही हूं तो इसमें एक तो टाइम आ गया और पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूं यानी कि लास्ट, यानी कि पास्ट में वो काम शुरू हुआ था, ठीक है। इंक्लूड्स अ टाइम रेफरेंस विद फॉर और सिंस, तो इसमें आपको टाइम रेफरेंस दिए, हम इसमें टाइम रेफरेंस यूज करते हैं, किससे यूज करते हैं, फॉर और सिंस का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होता है, मतलब सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये आपका यूज होगा फॉर और सिंस। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नॉवेल पढ़ रही है। तो श्रेया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, 1 घंटे से श्रेया गाना गा रही है। द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस ही वोक अप, जब से बच्चा उठा है तब से रो रहा है, ठीक है, जब से बच्चा उठा है तब से रो रहा है, पास्ट में उठा और तब से वो रो ही रहा है। हैज शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से काम कर रही है। दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट से इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि सभी सेंटेंसेस में जो एक्शन है यानी कि जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ और लगातार चल रहा है और उसका एक टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका आपने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या देखी कि हर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है विद टाइम रेफरेंस। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी जो पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं होता है, ठीक है, पर उसमें टाइम नहीं दिया होता है ना, उसमें टाइम रेफरेंस पर्टिकुलरली नहीं दिया होता, पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में टाइम रेफरेंस दिया होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये डिफरेंस है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम रेफरेंस दिया होगा और कॉन्टिन्यूस टेंस में पर्टिकुलरली टाइम रेफरेंस नहीं दिया होगा, ठीक है।
अब जान लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले सिंस का यूज होता है जहां पे निश्चित टाइम होता है, यानी कि डेफिनेट टाइम होता है, जहां पे टाइम पर्टिकुलर होता है वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज हमारा होता है अनसर्टेन टाइम के लिए, अनिश्चित टाइम के लिए, जहां पे आपको पता नहीं है कि, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सुबह एक पर्टिकुलर टाइम है, दोपहर से नून यानी कि पर्टिकुलर टाइम, नाइट पर्टिकुलर टाइम है, इवनिंग लास्ट नाइट, तो पिछली रात से पर्टिकुलर टाइम है, सर्टेनिटी है, निश्चित है टाइम। अब फॉर अ डे, ठीक है, अब एक दिन में सुबह शाम रात दिन, ठीक है, ये सारा सुबह शाम रात इस टाइप से हमारे मॉर्निंग नाइट इवनिंग और नून होते हैं, ठीक है। तो अब पूरे दिन में कौन सा टाइम पर्टिकुलर नहीं है ना, वो निश्चित नहीं है, पर सिंस तो इसलिए हम वहां पे फॉर लगाते हैं। अगर हमें पता है कि इवनिंग से है, लास्ट नाइट से है, मॉर्निंग से है, नून से है, तब हम सिंस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मॉर्निंग से ही है। अगर डे होगा तो आप वहां पे फॉर लगा देंगे, अनिश्चित टाइम के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए। अब जैसे सिंस 2 o'clock, अब 2 o'clock यू नो दैट द टाइम इज 2 o'clock, ठीक है, तो ये सर्टेन टाइमिंग है, 2 o'clock 2 बजे से, ठीक है। और फॉर 2 आवर्स यानी कि कौन से 2 घंटे, वी डू नॉट नो, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो 3 o'clock 4 o'clock ये पर्टिकुलर टाइम होता है, और 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स ये अनसर्टेन पीरियड है, इनडेफिनिट टाइम है, ठीक है। इसी तरह से सिंस 2023 सिंस 2023, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला ईयर है 2023, पर फॉर 2 years हमें नहीं पता कि कौन से 2 years, सो दिस इज अनसर्टेन टाइम। सिंस जनवरी, तो आपको नेम ऑफ द मंथ के आप आगे सिंस लगा देंगे, क्योंकि ये निश्चित है कि भाई जनवरी से, ठीक है। फॉर 2 months वी डू नॉट नो विच आर द 2 months आर। सिंस मंडे, तो मंडे यहाँ पे द नेम ऑफ द वीक, और फॉर 2 days यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द you do not know what are those days, तो इसलिए हमने यहाँ पे अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, तो इवनिंग पर्टिकुलर टाइम है, निश्चित टाइम है, तो हम क्या लगा देंगे, सिंस। तो वह वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, हम तुम्हारा इवनिंग से वेट कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, अब वो हाफ एन आवर कौन से हमें नहीं पता, सुबह के, शाम के, रात के, कभी कभी हाफ एन आवर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ, सिंस का यूज होता है डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको सभी को पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो अब आपको पता चल ही गया होगा, इतने सारे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस, तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने हैज बीन लगाना है, वर्ब आईएनजी, टाइम एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आयांश, जैसे कि नेम, ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आयांश हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 3 hours, आयांश अपना होमवर्क 3 hours से कर रहा है। तो फॉर लगा दिया ना हमने यहाँ पे, फॉर 3 hours, वी डू नॉट नो कौन से वाले 3 hours, ठीक है। माई मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर गेस्ट्स सिंस 5 o'clock, मेरी मदर गेस्ट्स के लिए तैयारियां कर रही है 5 बजे से। अब ये क्या है, पर्टिकुलर टाइम है, एक निश्चित टाइम है, इसलिए हमने सिंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल सब्जेक्ट और IUVD के साथ हैव बीन लगाएंगे, वर्ब आईएनजी, टाइम एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइम तो आपको इसमें लगाना ही लगाना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस सम फॉर 1 hour, 1 घंटे से मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फॉर 1 hour, अगर यहाँ पे होता है ना 1 o'clock, तो हम यहाँ पे सिंस लगाते हैं ना। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से प्रिंसिपल का वेट करे, तो मॉर्निंग इज अ निश्चित टाइम, ठीक है। अब नेगेटिव देख लेते हैं, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस हो गए। अब हम आगे नेगेटिव में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आपने हैज और हैव नॉट बीन लगाना है, वर्ब आईएनजी, टाइम एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू फॉर अ मंथ,
1 महीने से मैं तुमसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यू हैवंट बीन एडिटिंग वीडियो सिंस लास्ट नाइट, तुम लास्ट नाइट से वीडियोज एडिट नहीं कर रहे हो। मनीषा हैजंट बीन वॉचिंग दिस टीवी सीरीज फॉर 2 वीक्स, 2 वीक से वो ये सीरीज नहीं देख रही है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि हैव के बाद नॉट आएगा, हैज और हैव के बाद नॉट आएगा और बीन उसके बाद आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको हैज और हैव शुरू में लगा देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपको बीन लगाना है। आपने ये नहीं करना कि जैसे हमने अभी असर्टिव सेंटेंस में किया था कि हैज और हैव के साथ हमने बीन लगाया था जस्ट उसके बाद, वो नहीं करना। आपको हैज और हैव शुरू में लगाना है और बीन आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, फिर वर्ब आईएनजी, टाइम एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज शी बीन, जैसे हमने यहाँ पे ये हैज लगाया, ठीक है, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है। ऐसा नहीं करना कि हैज बीन शी वेटिंग फॉर अस सिंस मंडे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हैज शी बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मंडे, वह मंडे से हमारा वेट कर रही है। हैव यू बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या तुम इस कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे हो। तो आपने क्या देखा कि ये सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाया, ये याद रखना है। अब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनको हमने लगाना है शुरू में, जैसे कि हम और सेंटेंसेस में कर रहे थे, मतलब और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, टेंसेस में कर रहे थे, उसी तरह से आपने करना है। हैज और हैव सब्जेक्ट, बीन वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। याद रखना है हमेशा बीन सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। हैज बीन नहीं लिखना, हैव बीन नहीं लिखना, इंटरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एट दिस कंपनी, तुम इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, ठीक है। वाई हैव दे बीन वेटिंग टू मीट द प्रिंसिपल फॉर 5 days, वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए 5 दिनों से क्यों वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज, माई यंगर ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग, अब यहाँ पे सिंस और फॉर लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के अकॉर्डिंग आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो माई यंगर ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग डैश 8 hours, यहाँ पे आपका आएगा फॉर 8 hours। हाँ, तो यहाँ पे अगर 8 o'clock होता तब आप सिंस लगाते, पर यहाँ पे 8 hours है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। He has been reading this book dash the last 3 years, लास्ट 3 years से इस बुक को पढ़ रहे, तो लास्ट 3 years। अब लास्ट 3 years कौन से 3 years हमें नहीं पता, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे फॉर लगा देंगे। अब यहाँ पे ईयर का नाम लिखा होता है, मेंशन किया होता है, जैसे 2023, 2012, तो तब आप सिंस लगाते, तो यहाँ पे भी हमारा फॉर आ जाता। शी डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, शी has been suffering from fever since last night. Have you been, have you, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो have you been working, have you been working, क्या तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो, ठीक है। तो have, फिर आपका सब्जेक्ट, देन बीन आएगा, ठीक है। इसी तरह से इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। अब फॉर के साथ 5 hours आ गया, सॉरी 5 hours के साथ हमने फॉर लगा दिया। 5 क्या है, कौन से 5 hours हमें नहीं पता, अगर 5 o'clock होता तब हम यहाँ पे सिंस लगाते। सो आई होप you find this video helpful, and thank you for watching. See you in the next video.